मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला आखिर ये मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है या कमाल मौला मस्जिद। यही सवाल पिछले कई दशकों से अदालतों और राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद एक बार फिर भोजशाला जो है वो चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों पक्षों ने क्या दलील दी, हाई कोर्ट ने पहले क्या फैसला सुनाया था और आखिर इस पूरे विवाद का लगभग 1000 साल पुराना इतिहास क्या है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, यानी अभी के लिए हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी एक राहत दी है। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास ही कोई खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए। यानी फिलहाल नमाज परिसर के अंदर नहीं बल्कि पास ही तय जगह पर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी तरह का निर्माण, तोड़फोड़ या संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जब तक मामला अदालत में चल रहा है तब तक परिसर की मौजूदा स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और संकेत दिया है कि करीब 3 सप्ताह के बाद इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जाएगी। अब समझते हैं अदालत में दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कई वर्षों से चली आ रही व्यवस्था अचानक बदल गई। उनके मुताबिक लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय यहाँ नमाज पढ़ता था और मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करता था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय पूरी तरह परिसर से बाहर हो गया। उन्होंने ASI की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के खिलाफ है। उनका कहना था वर्षों से यहाँ नमाज होती रही है और इसके समर्थन में सरकारी रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, इसलिए अचानक व्यवस्था बदलना उचित नहीं माना जा सकता। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला है। इलाके में किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हुई है और सामाजिक सौहार्द भी बना हुआ है, इसलिए फिलहाल व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने आखिर ऐसा फैसला क्यों दिया था। दरअसल 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर कहा था कि भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर है। इसी आधार पर अदालत ने परिसर में नमाज पर रोक लगाते हुए हिंदू पक्ष को नियमित पूजा की अनुमति दी थी। इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। अब इस पूरे विवाद का इतिहास समझते हैं। कहा जाता है कि भोजशाला की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने इसकी स्थापना कराई थी। राजा भोज को विद्या और कला का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय भोजशाला केवल मंदिर नहीं बल्कि संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से की जाती है। यहाँ कालिदास, भवभूति, धनपाल, बाण भट्ट जैसे कई महान विद्वानों का नाम इससे जोड़ा जाता है। परिसर में मां सरस्वती यानी वाग देवी की पूजा होती है। इसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में इस इलाके में इस्लामी शासन आया। साल 1269 में अरब मूल के सूफी संत कमाल मौलाना यहाँ आए। फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। कई इतिहासकारों और ASI रिपोर्ट के अनुसार इसी दौर में यहाँ मौजूद मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में 1569 में महमूद खिलजी ने कमाल मौलाना का मकबरा बनवाया। इसी वजह से मुस्लिम समाज इस पूरे परिसर को कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानता है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें देवी वागदेवी की एक प्राचीन प्रतिमा मिली। बताया जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी विलियम किनकेड इस मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गए, जहाँ वो आज भी एक संग्रहालय में रखी हुई है। बाद में इतिहासकार डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने लंदन जाकर इस प्रतिमा के भारतीय मूल के होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किए। अब आज़ादी के बाद की कहानी समझते हैं। साल 1951 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। कुछ साल बाद यहाँ दोनों समुदाय अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियां करते रहे। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। फिर एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता था और हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी जाती थी। कई साल तक यही व्यवस्था चलती रही। 1992 में अयोध्या विवाद के बाद भोजशाला का मुद्दा भी गरमाने लगा। कुछ हिंदू संगठनों ने यहाँ केवल हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने और शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाने की मांग शुरू कर दी। 1994 और 1997 में कई बार तनाव बढ़ा और धार में कर्फ्यू तक
लगाना पड़ा। इसके बाद ये मामला धीरे धीरे राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। साल 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भोजशाला का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। बसंत पंचमी पर प्रदर्शन हुए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और मामला संसद तक पहुंच गया। उस समय केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्री जगमोहन ने एक नया फॉर्मूला सुझाया। इसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति देने की व्यवस्था बनाई गई। कई वर्षों तक यही व्यवस्था चलती रही। फिर साल 2024 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अदालत ने एएसआई को पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। जुलाई 2024 में एएसआई ने करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचा पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बना है। सर्वे में नक्काशीदार लाल पत्थर के खंभे, यज्ञ कुंड, संस्कृत के शिलालेख, व्याकरण के नियम और कपूर मंजरी नाटक के अंश मिले। एएसआई ने यह भी कहा कि कई जगहों पर बनी मानव और पशु आकृतियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर मई 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मूल रूप से मंदिर माना और नियमित पूजा की अनुमति दी। साथ ही नमाज पर रोक लगा दी गई। अब यही फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पहुंचा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ना तो हाईकोर्ट का फैसला रोका है, ना ही अंतिम फैसला सुनाया है। अभी केवल अंतरिम आदेश दिया गया है। आने वाले हफ्तों में अदालत सभी पक्षों की दलीलें, एएसआई की रिपोर्ट, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कानूनी पहलुओं को विस्तार से सुनेगा। इसलिए इस मामले का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। साफ है कि यह सिर्फ धार भोजशाला का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े दूसरे मामलों पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाली सुनवाई में क्या फैसला सुनाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।